नमस्कार, एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर का सिलसिला और सबसे पहले शुरुआत करते हैं भोपाल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले 23 तारीख को छतरपुर दौरे पर पहुंचेंगे और फिर उसी दिन शाम को भोपाल पहुंचेंगे, जहां वो करीब 100 मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर भारतीय जनता पार्टी में लगातार तैयारियों का दौर तेज है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में छोटी छोटी बैठकें कर कार्यकर्ताओं को कार्य का विभाजन दिया जा रहा है। मोदी 23 तारीख को पहले छतरपुर आएंगे। छतरपुर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल दौरे पर आएंगे और भोपाल के कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में पीएम मोदी भारतीय जनता पार्टी के करीब 208 से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ मेल मुलाकात करेंगे, परिचय करेंगे और उनसे संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा न हो और उनके स्वागत में कोई कमी न हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से तैयारियां पूरे शबाब पर हैं और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अलग अलग ड्यूटी में लगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश महामंत्री हितानंद शर्मा के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में अलग अलग कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 तारीख को सबसे पहले छतरपुर पहुंचेंगे और फिर उसके बाद भोपाल पहुंचेंगे। भोपाल में करीब 208 भाजपा के नेताओं के साथ वो बैठक करेंगे, संवाद करेंगे और उन्हीं के साथ डिनर करेंगे और उसी तैयारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ताओं में कार्य विभाजन किया जा रहा है और लगातार कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी हरीश चौधरी आज भोपाल पहुंचे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी आज पहली बार भोपाल पहुंचे। एयरपोर्ट से लेकर जगह जगह उनका अलग अलग स्वागत किया गया। इस दौरान हरीश चौधरी ने पीसीसी दफ्तर पहुंचने पर मीडिया से कहा कि ये एक सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है। मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की विचारधारा है उसको मजबूत करूंगा, सब लोगों के साथ में लेकर बात करूंगा। मेरे पास कोई रणनीति नहीं है। मैं मध्य प्रदेश के सभी नेताओं से बातचीत करूंगा, इन्हीं से राजनीति भी सीखूंगा और सभी कार्यकर्ताओं से भी सीखूंगा। इस दौरान हरीश चौधरी ने जो कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी हैं, साथ ही साथ जो जिला अध्यक्ष हैं, उनके साथ भी बातचीत की और किस तरह कांग्रेस को फिर से जमीनी धरातल पर मजबूत किया जाए, इसको लेकर भी संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके पास कोई रणनीति भले ही ना हो, लेकिन सबसे बात करके वो मध्य प्रदेश कांग्रेस से और भी ज्यादा सीखने को आए हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। इंदौर के केंद्रीय जेल में प्रयागराज महाकुंभ से मंगाए गंगा जल से कैदियों को स्नान कराया गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 144 साल के बाद आया महाकुंभ में देश ही नहीं दुनिया भर के लोग ने आकर अमृत स्नान का आनंद लिया। कहा जाता है कि यह महाकुंभ 144 साल बाद आया है, जिसमें स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कड़ी में आज इंदौर के केंद्रीय जेल में जेल अधीक्षक अलका सोनकर के नेतृत्व में जेल के कैदियों को गंगा जल से स्नान कराया गया। इस संबंध में जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने जानकारी देते हुए बताया कि महाकुंभ का लाभ हमारे जेल में बंद कैदियों को भी मिले। इस उद्देश्य से हमने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गंगा का जल भारी मात्रा में बुलाया है, जिसे आज विधि विधान से पंडितों के सानिध्य में मंत्र उपचार के साथ पूजा अर्चना कर जेल की टंकी में डाला गया, ताकि उस टंकी के पानी से जेल में बंद कैदी कुंभ स्नान का लाभ ले सके, जिसमें अन्य लोगों को कुंभ में नहाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार कैदी भाइयों को भी गंगा जल के स्नान कर मोक्ष की प्राप्ति हो। मतलब है कि इंदौर की केंद्रीय जेल में लगातार धार्मिक आयोजन कर कैदियों को सही मार्ग पर लाने का प्रयास किया जाता है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। जबलपुर की घटती एयर कनेक्टिविटी के सवाल पर निजी कंपनी ने हाईकोर्ट को बताया, एयरपोर्ट अथॉरिटी वसूल रही है बहुत ज्यादा अधिभार, इसलिए नई फ्लाइट शुरू करना घाटे का सौदा। जबलपुर से दूसरे शहरों को जाने वाली फ्लाइट्स लगातार कम हो रही हैं। इस पर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने एक जनहित याचिका दायर कर हाईकोर्ट से राहत चाही थी। हाईकोर्ट ने निजी कंपनियों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा था। एक निजी कंपनी ने अपने जवाब में कहा है कि जबलपुर में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उनसे बहुत ज़्यादा चार्ज वसूल रही है, जिससे कि
फ्लाइट शुरू नहीं की जा रही है क्योंकि ये एक घाटे का सौदा है। इस पर अब हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि ये बताएं कि क्या एयरपोर्ट का अधिभार कम किया जा सकता है या नहीं। जबलपुर से यदि ज़्यादा फ्लाइट्स शुरू नहीं की गई तो ऐसे में न केवल जबलपुर बल्कि पूरे महाकौशल क्षेत्र के औद्योगिक विकास पर फर्क पड़ सकता है। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। शिवपुरी की देहात थाना पुलिस ने राजस्थान के 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 1 किलो अफीम बरामद की है, जिसकी बाजार में 2 लाख रुपए कीमत बताई जा रही है। राजस्थान क्षेत्र के रहने वाले दोनों ही तस्कर शिवपुरी में भेड़ चराने का काम करते थे, जिसकी आड़ में अफीम के इस काले कारोबार को अंजाम देते थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दोनों ही तस्करों को पेपरसमा मंडी से गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। जकी खान, एक्सप्रेस रिपोर्टर, शिवपुरी। 10 लोगों की मौत हो चुकी है, आखिर कौन है इसके जिम्मेदार? सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि यह NH 719 जो भिंड के 4 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरता है, जो चंबल के पुल से लेकर ग्वालियर में स्थित मालनपुर तक जोड़ता है। भिंड जिले का NH 719 अब मौत का हाईवे बनता जा रहा है। विगत 2 दिनों में यहाँ 10 लोगों की मृत्यु होने के बाद भी भिंड जिले के राजनेताओं, जहाँ भिंड जिले में 4 विधायक और 1 सांसद जिनके क्षेत्र से यह हाईवे होकर गुजरता है, उनके कानों पर कोई आवाज़ नहीं आती, जनता की चीख पुकार सुनाई नहीं देती, क्योंकि NH हाईवे से NH 719 से प्रतिदिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है। जहां राजनेता जब वोट के लिए आते हैं, वोट मांगते हैं, तो वह NH हाईवे 719 को 6 लाइन और 4 लाइन करने की बात करते हैं, मगर उसके बाद भी आज तक इसको न तो 4 लाइन किया गया न 6 लाइन। हम बता दें कि भिंड में बीते 2 दिन में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हम हैं, यहाँ का युवा है, यहाँ के नागरिक हैं, क्योंकि हम इनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाते। हम राजनेताओं को जब वोट मांगने आते हैं तो उनसे कभी यह लिखित में नहीं लेते, वो वायदा करते हैं, उनके वायदों पर यकीन कर लेते हैं। NH 719 पर मौतों का यह सिलसिला कब तक जारी रहेगा? क्या जनप्रतिनिधि, राजनेता, यहाँ के सांसद या अधिकारी कब जागेंगे? भिंड से एक्सप्रेस रिपोर्टर अमरकांत सिंह चौहान। पहुंचे हैं सिजोरा ग्राम पंचायत जो बिछिया विकास खंड के अंतर्गत आती है। यहाँ पे भ्रष्टाचार के ऊपर भ्रष्टाचार हो रहे हैं। इसका भी एक पहला मामला ये है कि यहाँ पे 17 शौचालय बनने का था, लेकिन यहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा खुद अपना पैसा लगाकर शौचालय बनाया गया, लेकिन आज तक पंचायत के द्वारा पैसा इनको नहीं मिला है और इसकी शिकायत हुई थी और शिकायत के बाद ये हुआ कि SDM के द्वारा जांच कर पैसे वसूली का आदेश जारी किया गया था। दूसरा मामला यह है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है, जनप्रतिनिधि के ही परिवार के लोग 100 दिन यहाँ पे मनरेगा में काम किए हुए हैं। वित्तीय वर्ष में जो निविदा लगाई जाती है, निविदा भी इनके द्वारा जारी नहीं की गई है और अनाप शनाप बिलिंग करके सरकार को GST का घाटा किए हुए और जितने भी बिल लगे जिसमें GST नहीं है, तो कहीं ना कहीं सिजोरा पंचायत में जिस हिसाब से भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, कहीं तो अधिकारी को इस पर देखना पड़ेगा और सख्त सरपंच सचिव के ऊपर ये कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक्सप्रेस रिपोर्टर की अमित चौरसिया। नगर सहित पार्टी विकासखंड में हजारों मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले बिना डिग्री वाले फर्जी चिकित्सक हजारों मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। अवैध रूप से संचालित किए जाने वाले अस्पतालों में इंजेक्शन और सलाइन लगाने के साथ ही गंभीर बीमारियों तक का इलाज किया जा रहा है। इस पूरे खेल में मेडिकल एसोसिएशन भी चिकित्सकों के भरोसे लाखों रुपए की दवाइयां खपा अपनी कमाई करने में लगी है। मेडिकल माफिया इतना सक्रिय है कि दवाइयों मरीजों को देते समय परिणामों की चिंता नहीं की जा रही है। क्षेत्र में इन दिनों फर्जी डॉक्टरों की बाढ़ से आ गई है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कई चिकित्सक ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई तो BHMS या अन्य पेशे में की है, लेकिन वे मरीजों को इलाज एलोपैथिक दवाइयों से कर रहे हैं। इनके पास मेडिकल की डिग्री तो हो सकती है, लेकिन इनके द्वारा अन्य पेशे में इलाज किया जा रहा है। इस संबंध में हमने जिम्मेदार अधिकारियों से बात की तो बड़वानी SDM भूपेंद्र रावत ने कहा कि बिना डिग्री वाले चिकित्सकों के विरुद्ध हमने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए बड़वानी से अतुल कुमावत। प्रदेश के साथ ही शाजापुर में डॉक्टरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है और आज काली पट्टी बांधकर डॉक्टरों ने अपना विरोध जताया।
चिकित्सक महासंघ का आंदोलन आज से शुरू हो गया है और आज से 2 दिन डॉक्टर काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। वहीं 22 तारीख को डॉक्टरों द्वारा आधे घंटे का टोकन विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान चिन्हित अस्पतालों पर अमानक दवाइयों की सांकेतिक होली जलाई जाएगी। अगर डॉक्टरों की हड़ताल लंबी चली तो इसका स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ेगा। शाजापुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर ओम प्रकाश प्रजापति। सिलवानी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली करीब 12 ग्राम पंचायतों में नरेगा योजना अंतर्गत करीब 12 तालाबों का 1,96,00,000 की राशि से किया गया था अमृत सरोवर योजना अंतर्गत निर्माण। चढ़ी उपायुक्त और सचिवों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार की भेंट। सिलवानी गांव में जलस्तर बढ़ाने, सिंचाई और रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर मनरेगा योजना के तहत सिलवानी जनपद पंचायत के अंतर्गत मनरेगा योजना के तहत 12 ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर योजना के तहत 12 तालाबों का निर्माण कार्य होना था, जिनकी लागत प्रशासन द्वारा 1,96,49,000 रुपए की राशि मंजूर हुई थी, जिससे ग्रामीणों को लाभ मिल सके। जानकारी के अनुसार सिलवानी जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत दियोरी मड़िया में अमृत सरोवर योजना के तहत 17 लाख तथा खमरिया मानपुर में 16 लाख रुपए की लागत से तालाबों का निर्माण कार्य कराया गया था, जो कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। जबकि सिलवानी जनपद पंचायत के जिम्मेदार अधिकारी तालाबों को पूर्ण होना बता रहे हैं, जबकि यह तालाब अब तक अधूरे बने हुए हैं। अधूरे तालाबों को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि जनपद सीईओ, मनरेगा के एसडीओ का उपायुक्त, पंचायत सचिव, सरपंच पर खुला संरक्षण होने के चलते गुणवत्ताहीन, अधूरे और घटिया निर्माण कार्य की वजह से तालाबों को में पानी नहीं रुक पा रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों को शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अमृत सरोवर योजना अंतर्गत बनाए गए थे ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब। अब ग्रामीण लगा रहे हैं आरोप। अब क्या जनपद सीईओ करेंगी कार्रवाई या छोटे कर्मचारियों के साथ मिलकर कर लेंगी इतिश्री। सिलवानी से एक्सप्रेस रिपोर्टर शिव कुमार रघुवंशी। अमरोहा जनपद में बाइकों से पटाखे छोड़ने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन बाइक सवार युवक सिलेंसर को मॉडिफाई कराकर पटाखे छोड़ते हैं, जिससे शहर के लोग परेशान हैं। इतना ही नहीं, कई वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस लगातार इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन युवा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। अमरोहा जनपद में बाइक से पटाखे छोड़ रहे युवक को लोगों ने पकड़कर सबक सिखाया। इतना ही नहीं, जमकर धुनाई की और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। जानकारी के मुताबिक गजरोला थाना क्षेत्र के मोहल्ला सुल्तान नगर में एक युवक पिछले कई दिन से बाइक का साइलेंसर मॉडिफाई कराकर पटाखे छोड़ रहा था। कई बार समझाने के बावजूद युवक अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। मोहल्ले वासी परेशान होकर पटाखे छोड़ रहे युवक को पकड़कर जमकर पीटा। इतना ही नहीं, पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस पूरे मामले को कोतवाल सनोज प्रताप ने बताया कि वायरल वीडियो मामला संज्ञान में आया है और मामले में जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। आज मामला गजरोला थाना क्षेत्र के मोहल्ला सुल्तान नगर से सामने आया है, जहां एक युवक पिछले कई दिन से मोहल्ले में पटाखे छोड़ रहा था। रात लोगों ने उसे पकड़कर जमकर ढूंढा। इतना ही नहीं, पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पूरे मामले को कोतवाल सनोज प्रताप ने बताया कि वायरल वीडियो मामला संज्ञान में आया है और मामले में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए कपिल कुमार। गौरेला पिंडा मरवाही जिले के पिंडा जनपद पंचायत में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को बताना चाहूँगा कि मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मतदाता लंबी कतारें में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़िले में अब तक 60% से ऊपर मतदान हो चुका है और एक मतदान केंद्र है जिसमें लगभग 93% मतदान हो चुका है। लोगों में जो है उत्साह देखते ही बन रहा है। अपने ग्राम पंचायत की सरकार बनाने को लेकर के लोग काफ़ी उत्साहित हैं। वहीं आज शाम तक जो है सरपंच पंच के नतीजे आ जाएंगे, जिसको लेकर के मतदाताओं की काफ़ी भीड़ भी देखी जा रही है और लोगों में जिस तरह से उत्साह है तो देखते ही बन रहा है। एक्सप्रेस रिपोर्टर विपत सारथी, पेंड्रा।